गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जो हमारा चैप्टर है, और उसमें हम लोग सीख रहे थे कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। उसमें हमने पहला स्टेप जो सीखा था वो था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका पहले हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से देखा था। तो अब हम जो देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन होता है जहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर से उस नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका दो ही फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक 1 और इटसेल्फ, खुद। तो यहाँ पे चलो सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं 729। इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लिख लेंगे 729, और हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है हम उससे उसके फैक्टर निकालें। मतलब उसको ऐसा कौन सा नंबर जो पूरा उसको डिवाइड करे, डिविजिबल। तो 2 से 2 सबसे छोटा है, यहाँ पे 2 से नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। तो 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? अगर इसका सम 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। 7 सब +2 9, 9 + 9 18, 18 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी आया, नीचे 12 आएगा। 3 4 ज़ा 12 और नीचे 9, 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट अगेन 3 4 और 2 6, 6 3 9, 3 से फिर से होगा। यहाँ पे 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से होगा। 9 सम आ रहा है। 3 2 ज़ा 6, 21, 3 7 ज़ा 3, 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 3 1। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या है यहाँ पे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे उसके बाद हम लोग उनके पेयर्स बना लेते हैं। स्क्वायर है तो पेयर बनेगा। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, और ये तीसरा पेयर हो गया। ठीक है। तो उसके बाद उन पेयर्स में से हम लोग एक नंबर ले लेते हैं। इसमें से एक 3, इसमें से एक 3, इसमें से एक 3। 3 इंटू 3 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है। ये जो हमारा है ये है आंसर। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 729 निकालते हैं तो क्या आएगा? 27, और 27 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 729। तो इसका आंसर क्या आएगा? 27। तो ये तरीका होता है स्क्वायर रूट निकालने का, प्राइम थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स निकाले। ठीक है। उसके बाद उनको पेयर्स में इकट्ठे कर लिया। उनके बाद एक पेयर में से एक आउट कर लिया। इनटू करेंगे तो हमारा आंसर, जो आंसर है वो हमारा स्क्वायर रूट है उस नंबर का। ठीक है। इसको लिखने का अगर हम प्रॉपर तरीका देखें तो क्या होता है? ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ, ये मैंने पेयर कर लिए। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं इनको अलग अलग लिख सकता हूँ।
3 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आंसर में क्या आएगा मेरे पास 27। तो ठीक है, ये यहाँ पे हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट्स फाइंड करने थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहला जो हमने सीखा था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन, अब तीसरा जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसमें चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं 529। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, 529। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले क्या होता है, हम लोग पेयर्स बनाते हैं। लेकिन पेयर कैसे बनाएंगे, थ्रू यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। जो यूनिट प्लेस में नंबर होगा वहाँ से, और उनके ऊपर हम लोग बार्स देंगे। तो यहाँ पे ये, उसके बाद जो नंबर बचेगा उसके ऊपर बार। सबसे पहले क्या किया हमने काम, बार लगाना शुरू किया। कहाँ से, यूनिट प्लेस से, यहाँ से नहीं, यूनिट प्लेस से। तो फिर उसके बाद जो बचेगा उसके ऊपर बार। तो इसमें अब स्टार्टिंग प्रोसीजर क्या है, हमें देखना है किसका नंबर का स्क्वायर इसके सबसे करीब है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है 5, ये डबल भी हो सकता था यहाँ पे नंबर। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिंगल डिजिट ही आए, ये डबल भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 2 2 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 9, तो वो 5 से बड़ा है, जैसे हम रेगुलर डिवीजन में करते हैं। अब यहाँ पे 5 में से 4 निकालेंगे तो क्या होगा 1। अब जो नॉर्मल डिवीजन होता है उसमें हम लोग क्या सिंगल सिंगल डिजिट उतारते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब हमें डिवाइड किससे करना है, तो वो नंबर हम यहाँ से, ये जो हमारे पास दो नंबर हैं इनको हम लोग प्लस करेंगे। 2 + 2 4। ठीक, इसके बाद हमें देखना है कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 129 आए। ठीक है, मतलब सेम, ये नंबर जो यहाँ डैश में होंगे वो सेम होने चाहिए। तो इसमें हमारी मदद कर सकता है जो हमने पहले निकाले थे स्क्वायर्स। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो हमें यूनिट डिजिट पे क्या चाहिए 9। तो यूनिट डिजिट पे 9 किस किस में आ रहा है, एक 3 में और एक 7 में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सबसे पहले 3 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 3 लिया और यहाँ पे भी 3। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 3 3, ये क्या आया 129 और रिमाइंडर आया 0। अब हमारा आंसर क्या है, जो हमारा क्वोशंट है वो हमारा आंसर है। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ
529 इज इक्वल टू 23। ये हमारा आंसर आया थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर्स ले लेते हैं, उनको पेयर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, थ्रू यूनिट से स्टार्ट करते हैं, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, पेयर बना लिए। उसके बाद सबसे पहले डिवाइड किसका स्क्वायर है, कौन सा नंबर का स्क्वायर इस नंबर के करीब आएगा या बराबर आएगा, तो हम लोग वो देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया और ये पूरा का पूरा पेयर नीचे आ गया। ये नंबर हमने करीब से देखा कि इसके करीब कौन होगा या बराबर, उस नंबर को दोनों जगह मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमारा जो आंसर आया कोशेंट, वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।